क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है जब 5 रेसिडेंट ऑफ कॉलोनी हैविंग अ वेट ऑफ 51 kg लेफ्ट द प्लेस और न्यू फैमिली ऑफ 5 पर्सन उसे रिप्लेस करते हैं, तो जो एवरेज वेट है 100 रेसिडेंट्स का वो 225 ग्राम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि इसी में से दो जो नए रेसिडेंट हैं उनका वेट दे रखा है 62 kg और हमें पूछ रहा है कि रिमेनिंग 3 का एवरेज कितना होगा, एवरेज वेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले बेसिक से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो 100 रेसिडेंट है और मान लेते हैं कि इनका एवरेज वेट ए है। ठीक है, 5 रेसिडेंट जो हैं वो चले जाते हैं जिनका एवरेज वेट 51 kg था और 5 आ जाते हैं लेकिन उसमें 2 का जो एवरेज वेट है 63 kg है, तो 2 आ जाते हैं 63 kg लेके, और ये जो 3 है इनका नहीं पता तो इनको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका अगर टोटल निकालें तो 100 ए माइनस ये कितना हुआ, ये देखना, ये हो गया 255 और यहाँ पे ऐड हुआ है तो इसको करेंगे 6 and 12 126 प्लस 3x और अपॉन में आएगा टोटल कितने हैं ये 100, क्योंकि नेट देखें 100 में से 5 गया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो 100 ही है अभी भी। लेकिन इससे हुआ क्या, जो पुराना एवरेज था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये जो चल रहा है ना ये केजी में चल रहे हैं, ये सब केजी में है और ये ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.225 kg, तो ये रिड्यूस हुआ इतना। तो अगर हम इसे देखें तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 100 ए यहाँ पे देखें तो अगर इसको हम माइनस करके देखें तो ये हो जाएगा 200 में से 100 गया। ठीक है, 20 130 में से एक और चला जाएगा तो 129 आएगा नेगेटिव का और प्लस का 3x, और ये नीचे वाला 100 है उधर जाएगा इंटू होने के लिए, तो ये हो जाएगा 100 ए माइनस 22.5। अब ये 100 ए से 100 ए कट जाएगा। ठीक है, और 3x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम उस तरफ भेज देते हैं, ये हो जाएगा 129 माइनस 22.5, और जब हम 129 में से 22 हटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 7 में से 0.5 हटा देंगे तो 106.5 रह जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 3 ज़ा और 1 गया 5 ज़ा 0.5। तो जो एवरेज वेट है रिमेनिंग 3 न्यू रेसिडेंट्स का केजी में वो है 35.5। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका हुआ ये तो बेसिक तरीका हुआ, ये जो तरीका हुआ ये है बेसिक तरीका। ठीक है, और बेसिक में थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है थोड़ी, तो इसको हम थोड़ा अब एडवांस में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम गौर से देखें इस चीज़ में तो आपने देखा होगा ये 100 ए कट जाता है, तो मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो हम सिंपल ये देख सकते थे असली में हुआ क्या। आप अगर गौर से देखें तो असली में ये हुआ कि भाई इसने कितना रिड्यूस किया और इसने कितना ऐड किया और इनका टोटल कितना है। ठीक है ना, यही चेंज के इक्वल होगा, क्योंकि ये चेंज ही तो था। ये देखो 22.5, यही जो डिक्रीज हो रहा है सिर्फ इनके कारण हो रहा है ना। तो इनको हम देख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे मैं समझा देता हूँ एक बार। देखो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं, अब थोड़ा एडवांस तरीका यूज़ होगा। तो सिंपल कह रहे हैं कि 100 रेसिडेंट थे, 5 चले गए और उसमें फिर 5 और आते हैं जिसमें 2 का वेट दे रखा है और जो 3 है उनका एवरेज वेट नहीं पता, वही ढूंढना है हमें। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम कहेंगे ये जो 5 जा रहे हैं ये कितना लेके जा रहे हैं 51। ठीक है, और ये जो 2 आ रहे हैं, पहले 2 आ रहे हैं ना, वो 63 लेके आ रहे हैं। 63 था, हाँ 63 था, और 3 आ रहे हैं, इनका एवरेज वेट हमें पता नहीं, इसे x मान लेते हैं। तो चेंज इन्हीं के कारण आ रहा है। तो अब ध्यान से देखें, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 255, इसको करूँ तो ये हो जाएगा 126, और इसको करूँ तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और इससे चेंज क्या आया, इससे वैल्यू जो है, इससे जो वैल्यू है वो कम हो गई। कितनी कम हो गई, अगर हम देखें तो 22.5 जो है वो रिड्यूस हुआ है। देख रहे हो, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये रहा डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 22.5 kg। अच्छा, ये इसको हम चेंज कैसे करेंगे,
कि आप ये सोच रहे होगे कि यार 225 है, इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया होगा, ठीक है, 1000 से डिवाइड किया गया होगा किलोग्राम में चेंज करने के लिए। ये चेंज कितने पे आता है? ये चेंज आता है 100 पे। तो अगर हम देखें तो ये 22.5 का डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ अब सिंपल, तो ये दिखेगा मेरे को 129, और इसको इधर लेके आ जाएंगे या इसको उस तरह भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 129, मतलब वो स्टेप कट गया। और सिंपल हम ये करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 16.5 आ जाएगा, और 3 से काटने पे ये आ जाएगा 35.5। तो ऐसा कर सकते हैं हम।